मामला बगीचा के पाठ इलाके में पहाड़ी कोरबा की 12 एकड़ भूमि बीजेपी नेता रामविचार नेताम की बेटी के नाम रजिस्ट्री कराने का है। आपको बता दें कि पहाड़ी कोरबा एक ऐसी राजनीति जनजाति है जिसकी जमीन की खरीद फरोख्त पर राष्ट्रपति द्वारा 2003 वर्ष में संरक्षण हेतु प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके भाजपा नेता और पूर्व गृह मंत्री रामविचार नेताम ने अपनी बेटी के नाम 12 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री करा ली। आरोप यह है कि वहां के स्थानीय दलालों के माध्यम से बहला फुसलाकर इन पहाड़ी कोरबाओं की जमीन नेताजी ने अपनी लड़की के नाम करवा ली और स्पष्टीकरण के रूप में यह कहा कि यह पहाड़ी कोरबा नहीं बल्कि दिहाड़ी कोरबा है। सूत्रों की माने तो पीड़ित परिवार का आरोप है कि स्थानीय दलालों के साथ षड्यंत्र कर उनकी जमीन की रजिस्ट्री करा ली गई है। वह अब अपनी जमीन रामविचार नेताम से वापस दिलाने के लिए कुछ अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं और उनके द्वारा एसडीएम को भी एक शिकायत पत्र के माध्यम से जमीन वापस दिलाने की मांग की गई है। इस मामले में भाजपा नेता रामविचार नेताम का बयान भी सामने आया है। हालांकि बगीचा एसडीएम ने मामले की जांच की बात कही है। नानराम की पत्नी सुगनी के 6 बच्चे हैं, जिनमें 3 लड़के और 3 लड़कियां हैं। जमीन बिकने के बाद इनके सामने एक बड़ा संकट खड़ा हुआ है। ये लोग जमीन में मजदूरी कर अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं। खेती की जमीन बिक जाने के बाद उनके बच्चे दूसरों की जमीन पर श्रम करके अपना घर चला रहे हैं। इस पूरे प्रकरण पर कांग्रेस नेता और अधिवक्ता ने बताया कि यह कानूनी प्रावधान है। छत्तीसगढ़ की भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 170 ख में उल्लेखनीय है, जिसमें लिखा गया है कि आदिम जनजाति के सदस्य भी ऐसी भूमि का जो कपट द्वारा हासिल की गई थी। विदित हो कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2003 में भाई जी बनाम थांदला मध्य प्रदेश में इस कानून की व्याख्या विस्तार से करते हुए कहा था कि इस कानून का उद्देश्य जनजाति को सामान्य वर्ग के कपट से बचाना नहीं, बल्कि जनजाति वर्ग के धनाढ़ वर्ग के कपाट से भी गरीब जनजाति के सदस्यों को बचाना है। सभी साक्ष्य और इतने बड़े प्रकरण के बाद भी पूर्व गृह मंत्री और पूर्व राज्यसभा सांसद रह चुके भाजपा नेता रामविचार नेताम का कहना है कि बगीचा के झुमरा डूंगर में चारकोर गांव की संदेहास्पद मृत्यु जांच करने के आए भाजपा के जांच टीम के सदस्य रामविचार नेताम से जब उनकी बेटी निशा सिंह के नाम पहाड़ी कोरबा की जमीन खरीदी जाने का सवाल किया गया तो उन्होंने दावे और अपने साथ लाए प्रमाण को दिखाते हुए कहा कि प्रदेश में पहाड़ी कोरबा की जमीन की खरीद बिक्री पर रोक है। पीड़ित परिवार ने स्थानीय दलालों द्वारा अपने ऊपर हमले की भी बात कही है और इसी के संबंध में पीड़ित द्वारा गाली गलौज व मारपीट की तहरीर की स्थानीय चौकी में दी गई है। ठंडी नहीं लगे। यहाँ पर आग ताप रहे हैं और ये इनका घर है। देखिए, आपको अंदर लेकर चलता हूँ। बाहर में मुर्गी है, देखिए, ये पूरा ऊपर में, यहाँ पर सेमी पूरा ऊपर है। ये है इनका घर। और में यहाँ पे कद्दू है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहाड़ी कोरबा के साथ से देखिए, जंगल से अभी महिलाएं हैं, वो लकड़ी लेकर आ रही हैं और शायद जो लड़की है वो प्रेग्नेंट भी है। ये जगह है और इसमें ये निवास करते हैं। उस और कुछ कंदरा गुफा जैसे दिखाई दे रहा है, वहाँ भी लेके चलूंगा आपको। पहाड़ी कोरबा है आप। आपके पति जो है वो कहाँ गए हैं? जंगल गई है। जंगल गए, शिकार करने गई है। अच्छा, ये जंगल में कंदमूल फल भी मिलता होगा? हाँ, मिलता है, वही को तो खाते हूँ मैं। जैसे आप लोगों का तबीयत खराब हो गया या कुछ हुआ तो कैसे करते हैं हॉस्पिटल? जड़ी बूटी का मेरे को जानकारी है, तब हॉस्पिटल भी नहीं जाती हूँ। जार होया या बुखार होया कि सर्दी खांसी होता है, हॉस्पिटल नहीं जाते? नहीं जाती हूँ मैं। तो जैसे ये गुफा में आप रहते हैं, यहाँ ठंड में ठंडी लगता होगा बहुत ज्यादा, बरसात में पानी आ जाता होगा।